नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के लिए। और वास्तु में पर्टिकुलर हम बात करेंगे ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में। तो ईशान कोण के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी मिथ्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग जगह आपको पढ़ने को मिलेगी कि ईशान कोण में ख़राब होने से ये हो जाता है, ईशान कोण में ख़राब होने से इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ईशान कोण होता क्या है, उसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या रेमेडीज़ की जा सकती है और किस तरह से हमारे घर के वास्तु को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ईशान जो कोण है वो नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर माना गया है। तो घर या प्रेमाइस या अपने ऑफिस के अंदर अगर हमें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जानना है तो अपने मोबाइल में आप कंपास डाउनलोड कर लीजिए और घर या ऑफिस के सेंटर में जाइए और जहाँ नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की वॉल्स मिल रही है वो आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है और वही आपका ईशान कोण है। ईशान कोण जो होता है वो वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। तो हमारे मस्तिष्क से हम जिस तरह सारी क्रियाएं करते हैं, हमारे जीवन का जो आधार है वो हमारा मस्तिष्क है। इसी से हम सोचते हैं, विचारते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोना है। अगर ये इस कोने में कट होता है तो हमारी सोचने समझने की शक्ति पूर्णतः खराब हो जाती है। कोई भी डिस्टर्बेंस इस कोने के अंदर काफ़ी हानिकारक सिद्ध होता है। तो जो ईशान कॉर्नर है उससे हम देखेंगे कि व्यक्ति के डिसीजन लेने की कैपेसिटी कैसी है, उसकी हम फैमिली लाइफ देखेंगे, उसकी वेल्थ देखेंगे, उसके बच्चों की एजुकेशन देखेंगे एंड उसकी हेल्थ देखेंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्नर जो वास्तु में होता है वो ईशान कोना होता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को ये गवर्न करता है। वास्तु का जो ईशान कोना है उसके जो देवता हैं वो ईश देवता हैं। उसके जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो हैं जुपिटर एंड केतु। और जो उसका तत्व है वो है वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों यानी कि 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो जो जल तत्व रिप्रेजेंट करता है वो ईशान कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता है और हमारे जो शरीर में है वो जल की मात्रा लगभग 70 से 75% होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कॉर्नर का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। सो ईशान कोण को जो एक जनरल चीज़ है वो ये है कि इसको हमेशा लाइट वेट रखना चाहिए। यहाँ पे कोई हैवी वेट का सामान नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे कोई बीम या ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम टेंपल रख सकते हैं, स्टडी का रूम रख सकते हैं, गेस्ट रूम रख सकते हैं, लिविंग रूम रख सकते हैं, परंतु इसको बेडरूम के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर घर के मालिक अगर इसका बेडरूम की तरह यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ईशान कोण में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे जो मेजर इफ़ेक्ट देखा है जो आजकल स्ट्रक्चरल प्लानिंग के कारण आता है वो होता है कि ईशान कोण के अंदर घर में कटाव हो जाता है। तो अगर ये कट है ईशान कोण तो वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। फिर जो दूसरा मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह वॉशरूम बनाया होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। देन तीसरा जो मैंने देखा है कि किचन बनाया होता है या फिर वो बेडरूम की तरह हमारे ईशान कोण को यूज़ कर रहे हैं। कई जगह पे मैंने इसको स्टोर रूम की तरह यूज़ होते हुए देखा है। और कई जगह मैंने ये भी देखा है कि ईशान कोण के अंदर कोई ऐसी पुरानी सामान या जूते या चप्पल या इस तरह की कोई गंदी चीज़ें पड़ी हुई है। बहुत सारी जगह जहाँ बंगलोज़ हैं वहाँ पे ईशान कोण का जो लेवल होता है वो हाई रखा जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। कई लोग चूँकि इसको भगवान का कोना मानते हैं तो अपने जो पूर्वज हैं, अपने एंसेस्टर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी तस्वीर यहाँ लगाता है, वो भी एक बहुत बड़ा दोष है। कई लोगों को लगता है कि ईशान कोण में जो है वो अच्छे-अच्छे पौधे लगाने चाहिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा दोष का निर्माण करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट दोष होता है कि जो हमारी जो बच्चियाँ होती है, हमारे जो फीमेल किड होते हैं, उनका हम रूम ईशान कोने में दे देते हैं, तो वो भी एक बहुत सारा इश्यू क्रिएट करता है। अब हम जानेंगे कि इसका हमारे जीवन पे इम्पैक्ट क्या होता है। यदि ईशान कोण में डिस्टर्बेंस है या इस तरह की कोई चीज़ है तो जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में पैसे को सेव नहीं कर पाता है। वो बहुत प्रयास करता है, उसके बाद भी उसको बहुत कम अर्निंग हो पाती है। उसके जो बच्चों की स्टडीज़ होती है उसके अंदर प्रॉब्लम होती रहती है। जो फैमिली लाइफ होती है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। कंटिन्यूस आर्ग्यूमेंट्स फैमिली के अंदर चलते रहते हैं और एक टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है। ऐसे व्यक्तियों का जॉब लॉस हो जाता है और बिज़नेस के अंदर भी इनको काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। जो एक मेन चीज़ जो ऐसे व्यक्ति बोलेंगे कि मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, मेरे में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है पर मैं उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नॉर्थ ईस्ट के दोष के कारण होता है। ऐसे व्यक्तियों की फैमिली में किसी या उनके स्पेशली उनके बच्चों को ब्रीदिंग का या कफ का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर अनमैरिड कोई फीमेल है, अगर वो ईशान कोण में सो रही है और उसके बाद उसकी शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं कि उसका ससुराल में मैरिड लाइफ जो ख़राब हो जाए और वो पुनः अपने घर पे आ जाए। अगर कोई मैरिड कपल है इस कोने में सो रहे हैं तो उनको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएंगे, अबॉर्शन या मिसकैरेज ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर ईशान के अंदर वॉशरूम है हमारा तो ये हमारे जो पैसे का है पूर्णतः नाश करा देता है, काफ़ी लॉसेस हमका सामना करना पड़ता है। अगर किचन है ईशान कोण के अंदर तो किचन अग्नि को रिप्रेजेंट करता है।
ईशान का जो तत्व है वह जल है, तो इसके कारण क्या होता है कि पैसे का काफ़ी नुकसान होता है और हमें जो आमदनी होनी चाहिए उस हिसाब से आमदनी नहीं होती है। अगर ईशान का जो कॉर्नर है वो हाई है, अगर उसका लेवल जो हाई है, तो इसके कारण भी पैसे से रिलेटेड और स्वास्थ्य से रिलेटेड कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ईशान के अंदर कोई प्लांटेशन कर रखा है, पौधे या ऐसी कोई चीज़ें उसमें रख रखी है, तो व्यक्ति को स्किन डिजीज़ होने का या फिर जो वेन्स है उसके अंदर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, या फिर उसका कम्युनिकेशन है वो बहुत पुअर हो जाता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि ईशान के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में जल का संग्रहण यानी कि वाटर स्टोरेज किया जाता है, पर ईशान की जो जगह है वो पानी के लिए अच्छी है, परंतु वहाँ का लेवल कभी भी अप नहीं होना चाहिए। तो जब भी अबाउ द ग्राउंड अगर ईशान पे वाटर का स्टोरेज किया जाता है, तो व्यक्ति जो होता है काफ़ी मात्रा में धार्मिक हो जाता है, उनके बच्चों को कफिंग और ब्रीदिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि ईशान को ठीक करने के लिए, ईशान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को ठीक करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रेमेडी है वो यही है कि जितना हो सके घर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कराएं, और अगर ऐसे घर में आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो अपने घर को तुरंत से तुरंत बदल लें। जब तक हम अपने घर को नहीं बदल सकते या स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते, तो टेम्परेरी रेमेडीज़ जो है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें जो टेम्परेरी रेमेडीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ईशान को जितना हो सके क्लीन रखिए, यानी कि साफ़ सुथरा रखिए, और वहाँ पे जितना भी वेट है उसको रिमूव कर दीजिए, उसको एकदम लाइट रखिए। अगर दोष जो है वो कट का है, यानी ईशान कोण कटा हुआ है, तो वहाँ पे एक छोटा सा आप वाटर फाउंटेन इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको है ना कंटिन्यूस आप पानी को वहाँ पे फ्लो दे सकते हैं। फिर अगर ईशान के जगह पे वॉशरूम है, तो कॉपर वायर या सिल्वर वायर से आप उस वॉशरूम को कट कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही सीधा है कि वॉशरूम की जो नीचे की दीवार है पूरी, वहाँ पे आप एक सिल्वर वायर इंस्टॉल कर दीजिए सो दैट ईशान जो वॉशरूम की एनर्जी है वो बाहर नहीं आ सके। उस वॉशरूम के बाहर भी आप है ना वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, परंतु वाटर फाउंटेन तभी लगाना है जब आपने ये सिल्वर वायर को इंस्टॉल कर दिया है। फिर अगर किचन जो है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो उसके लिए आप पिरामिड्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, उनसे आप एनर्जी को वहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर वहाँ पे किचन है, तो जो गैस स्टोव है उसके दोनों बाजू में आप कॉपर का जो छोटा लोटा होता है उसमें पानी भर के रख सकते हैं, और हर बार खाना बनाने के बाद उसको आपको खाली कर देना चाहिए। और ये प्रयास करना चाहिए कि किचन जो है वो अधिक से अधिक ठंडा रह सके, मतलब उसमें खाना बनाने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहे। फिर जो अगर वहाँ पे बेडरूम है, तो जो न्यूली वेड कपल है उनको वहाँ पे सोना अवॉइड करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को वहाँ नहीं सोना चाहिए। फिर अगर कोई फीमेल लड़की वहाँ पे सो रही है, तो काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, उसे किसी भी हालत में उस जगह पे नहीं सोने देना चाहिए। हालांकि जो मेल चाइल्ड है वो वहाँ पे सो सकता है बिफोर मैरिज। अगर किसी का बंगला है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ईशान को है जो काफ़ी लो रखे, और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उसको अप रखे। ईशान के अंदर वो चांदी या इस तरह की कोई धातु भी दबा सकता है, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। इस जगह का जो कलर है वो हमें सिल्की वाइट या फिर येलो कलर करना चाहिए, तो यहाँ से भी इस सेक्टर की जो एनर्जी है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। जिस व्यक्ति का ईशान दूषित होता है उसे अपने घर पे ब्राह्मणों को या जो प्रीस्ट है उनको इनवाइट करना चाहिए, और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, या जिस भी देवता में वो मानते हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। और हर 2 या 3 महीने में इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि ईशान का जो कट का दोष है या ईशान का जो खराब का दोष है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर वो डेली भगवान विष्णु की प्रार्थना कर सके, तो ये भी ईशान के दोषों को बहुत हद तक कम कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो से ईशान कोण के बारे में और उसमें जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं और उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।